हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे फार्मासिस्ट की जो अपकमिंग वैकेंसी थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 246 पोस्ट पे वैकेंसी अलग अलग आरआरबी बोर्ड के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो आज हम इसी रेलवे फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है उसके कंप्लीट एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात करेंगे, कैसे प्रिपेयर करना। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। नोटिफिकेशन तो आपको पता लग जाएगा कि क्या एज लिमिट है, क्या क्या चीजें मांगी गई है, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे आपको प्रिपेयर करना है इसकी भी बात करेंगे। एज वेल एज इसकी सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। और अंत में हम आपको बताएंगे कि इस फार्मासिस्ट में इतनी जो भीड़ है, बहुत से लोग अप्लाई करेंगे, उसमें अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करना है, तैयारी कैसे अच्छी करनी है, उसके लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, उसकी भी बात लास्ट में होगी। तो पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिस ना होने पाए। जी हां, सबसे पहले अगर हम इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन की बात कर ले, जो ऑफिशियल आपका पीडीएफ आया है, उस पीडीएफ का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंपली अगर बात किया जाए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये आपका CN नंबर 4/2024 ये नोटिफिकेशन है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते जाओगे ना, तो आपको अलग अलग पैरामेडिकल की जो वैकेंसी थी, वो पैरामेडिकल की वैकेंसी यहाँ पे पेज नंबर 2 पे दिख जाएगी। हमें किससे मतलब है, देखो यहाँ पे डाइटिशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, अलग अलग आपके पैरामेडिकल की वैकेंसी है। हमारा यहाँ पे कह सकते हो जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट से यहाँ पे देख दिया जाए तो आपका 13वें नंबर पे देखोगे तो टोटल आपके 246 वैकेंसी होने वाली है। एज लिमिट की बात कर ले तो 20 से 38 साल के उम्र के लोग इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। और आपका यहाँ पे पे स्केल स्टार्टिंग सैलरी 29,200 और पे लेवल 5 का आपका पेमेंट होने वाला है। C2 आपका मेडिकल फिटनेस होगा। C2 क्या मेडिकल फिटनेस है, इसका हमारे फार्मा जॉब चैनल पे वीडियो बन चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो कि मेडिकल फिटनेस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये आपका टोटल 246 पोस्ट पे वैकेंसी होने वाली है। फिर अगर हम बात करते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, कि भैया ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका फिल होगा, कब से स्टार्ट है उसकी भी बात करेंगे। एज वेल एज जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके कैटेगरी वाइज सारी चीजें हैं, वो सब का सब यही इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद अगर हम बात किया जाए, ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, सारे पैराग्राफ पढ़ सकते हो, कि चाहे एज रिलैक्सेशन की बात हो या फॉर्म फिलिंग के दौरान क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें चाहिए, उस चीजों को यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे आप जैसे जाओगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये यहाँ पे देख सकते हो ना, मेडिकल फिटनेस टेस्ट C2 आपका, यानी कि ऑल रिस्पेक्ट में आप फिट होने चाहिए, क्या क्या आपका विजन होना चाहिए, नियर विजन कितना होना चाहिए, ये फार्मासिस्ट के लिए C2 वाला है, तो C2 वाला आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सिटीजनशिप्स को लेकर के एज लिमिट में रिलैक्सेशन वगैरह, अपर एज कितनी है, मिनिमम एज कितनी है, कब से कब आपका बर्थ डेट रहेगा, तो कौन कौन एलिजिबल है, ये चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद अगर बात किया जाए एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे आपके SC ST कैंडिडेट हुए, एक्स सर्विसमैन हुए, और आपके जो PWD वाले कैंडिडेट हुए, उनके एज रिलैक्सेशन की बात होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो सभी को पता है अनरिजर्व वाले हो गए, है ना, OBC वाले हो गए, उनके लिए आपका 500 रुपया फीस होगा, है ना। और बाकी जितने भी SC ST एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल ट्रांसजेंडर, उनके लिए 250 होगा। और EBC जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए भी 250 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, उसमें आपके OBC और EWS नहीं आ रहे हैं, है ना, उसको कंफ्यूजन में मत रखिएगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन इसकी फॉर्म फिलिंग होगी, कोई ऑफलाइन इसका सोर्स नहीं होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ये सब रिजर्वेशन क्या है और EWS में कौन कौन फॉल करते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है, इस पीडीएफ से आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका जो फॉर्म फिलिंग है ना, 18 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था, है ना। यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं कि कितने नंबर का आपका पेपर आने वाला है। सभी को पता है कि टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। जहां पे प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि आप फार्मेसी हो तो फार्मेसी वाला जो आपका सिलेबस होगा, उस सिलेबस की भी बात करेंगे, उससे आपका 70 नंबर आएगा। फिर 10 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस से आएगा। फिर वहीं पे जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात कर ले तो 10 नंबर यहां से भी आएगा। जनरल साइंस से भी 10 नंबर, टोटल आपका 70 और 30, 70 नंबर आपका फार्मेसी और 30 नंबर, ये टोटल 100 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। और आपका 1/3 इसका माइनस मार्किंग है, मतलब 3 गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट भी जाएगा, है ना। 1 पे 1 सही, 3 गलत करोगे तो 1 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 आपका यहाँ पे देख सकते हो ना, 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होगी। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो ऑफलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है,
फिर उसके बाद बात करते हैं, नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते जाओगे ना तो अलग अलग रीजन में भी आपका कह सकते हो वैकेंसी को बताया गया है, कैसे अप्लाई करनी है, आपको अकाउंट यहाँ पे बनाना है उनके ऑफिशियल साइट पे। वो जब आएगा फॉर्म फिलिंग उसका भी वीडियो बन जाएगा, इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। अलग अलग जो आपके RRBs है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उनकी ऑफिशियल साइट भी दी गई है, उनके ऑफिशियल साइट से भी जाके आप क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भैया एप्लीकेशन फिल करना है, कोई आपका करेक्शन हो, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी। चलो तो यहाँ पे वही है ना, ऑनलाइन मॉडिफिकेशन 16 तारीख से हो सकता है, और फॉर्म फिलिंग की बात कर ले तो फॉर्म फिलिंग आपका पहले से स्टार्ट है, और 250 रुपया जो आपका SC ST का है, 500 रुपया उनका है, जनरल वालों का, वो सारी चीजें देख सकते हो। कोई भी गलती होगी तो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, ये सारी चीजें भी यहाँ पे इन्होंने बताई गई है ना। नीचे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग जोन वाइज फार्मासिस्ट की वैकेंसी को बताया गया है। जैसे आपका यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर, जैसे अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो 11 नंबर पे जाओगे तो फार्मासिस्ट की एलिजिबिलिटी की बात की गई है। अब फार्मासिस्ट में क्या बोला गया है, 10+2 आपका डी फार्मा होना चाहिए, यानी इंटर प्लस डी फार्मा हो और रजिस्ट्रेशन हो, आप फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर बी फार्मा। तो भैया दोनों आपके डी फार्मेसी के कैंडिडेट जो भी है और आपके बी फार्मेसी के दोनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, और रजिस्ट्रेशन मस्ट है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी मेरा रजिस्ट्रेशन आया नहीं है तो फॉर्म फिल कर दें, क्या पता आपके एग्जाम के बाद वेरिफिकेशन तक आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म फिलिंग के दौरान ही रजिस्ट्रेशन मांग लेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है फार्मासिस्ट में वही आपका यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। क्लियर है, ये पूरा आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो। नीचे अलग अलग आपका कह सकते हो RRB वाइज पोस्ट है। जैसे अगर हम RRB अहमदाबाद की बात कर लें तो फार्मासिस्ट में आपका टोटल 18 पोस्ट, जहां पे OBC की 4 है, ST 1 है, SC 1 है और अनरिजर्व की 10 है, EWS की 2 है, टोटल 18। ऐसे ही जोन वाइज आप यहाँ पे कंप्लीट हर एक जोन का देख सकते हो। प्रयागराज में आपका फार्मासिस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे टोटल 5 है, जहाँ पे अलग अलग, एक प्रयागराज में DLW जोन है, एक NCR है, एक नॉर्दर्न रेलवे है। तो अलग अलग जोन वाइज भी आप भर सकते हो, जब भरोगे तो वहां पे आपका पूछा जाएगा। अजमेर में देख सकते हो फार्मासिस्ट की टोटल 7 है ना। ऐसे कर करके जितने भी, चाहे वो बंगलोर की बात कर ले, बंगलोर में 27 अच्छी खासी पोस्ट है। वहीं पे अगर बात करते हैं भोपाल के अंदर तो फार्मासिस्ट की यहाँ पे कह सकते हो 3-3-6 दोनों जोन को मिला करके। भुवनेश्वर की बात कर ले तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं है। उसके बाद बिलासपुर के जोन की बात कर ले तो यहाँ पे भी आपका जो फार्मासिस्ट का है टोटल यहाँ पे 3 और 5 8 पोस्ट यहाँ पे होने वाले हैं। चंडीगढ़ में भी फार्मासिस्ट की बात कर ले तो टोटल आपका यहाँ पे 8 पोस्ट होने वाला है। उसके बाद चेन्नई में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, जहां पे टोटल 31 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करके करके गोरखपुर रीजन हो, चाहे वो गुवाहाटी रीजन हो, चाहे वो जम्मू श्रीनगर रीजन हो, पूरे रीजन में आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हो। क्लियर है। अभी हम नीचे चलते जाएंगे तो आपका सिलेबस भी मिलेगा कि सिलेबस पैटर्न क्या होने वाला है फार्मासिस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको 11 नंबर पे जाना है, किसका, यहाँ पे 11 से नीचे आपका 13 है। ठीक है, हाँ देखो सीरियल नंबर 13 है और कोड नंबर 11 है। फार्मासिस्ट इंटीग्रेट की बात कर ले तो कंप्लीट आपका जो फार्मेसी का सिलेबस है ना, कुछ बी फार्मा के भी हैं, कुछ डी फार्मा के भी सिलेबस इंक्लूडेड है। चाहे वो HAP की बात कर लो, एनालिसिस की बात कर लो, सोटिक्स हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, रेमेडियल बायोलॉजी हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फार्माकोलॉजी हुआ, कोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जूरिस से लेकर के मतलब हर एक सिलेबस जो आपने सिलेबस पढ़ा होगा अपने बी फार्मा या डी फार्मा के टाइम, वो पूरा सिलेबस आने वाला है। अब देखो बहुत से बच्चे ये जो बी फार्मा के होंगे कुछ सिलेबस उनके में नहीं रहा होगा। डी फार्मा वाले, जैसे डी फार्मा वाले बहुत से मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर ले, फार्मेसी प्रैक्टिस की बात कर ले, NDDS करके उनके में सिलेबस नहीं रहा होगा। बी फार्मा में होता है, लेकिन इस पूरे सिलेबस की तैयारी, पूरे सिलेबस का टेस्ट, पूरे सिलेबस का जो कंप्लीट बुक चाहिए, वो सारी चीज हम यहाँ पे बताएंगे। पहले एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाइएगा पूरा कंप्लीट। यहाँ पे देख सकते हो, और जो कॉमन सभी पोस्ट के लिए 30 नंबर है, तो 30 नंबर में जनरल अर्थमेटिक में ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। वहीं पे जनरल इंटेलिजेंस में ये पूरा सिलेबस आएगा, अवेयरनेस में, साइंस में। तो ये पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है, चाहे वो अगर हम बात करते हैं फार्मा का, चाहे नॉन फार्मा का, ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखो अलग अलग फॉर्मेट दिया है ना, कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हो उसके लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, OBC NCL का फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्मेट आपको बनवा करके ले जाना है। ये सारे फॉर्मेट का इसमें इसी PDF में आपको मिल जाएगा, इस PDF की लिंक में डाल दूंगा। अभी बात आती है कि सर आपको तैयारी कैसे करनी है। मेन चीज तो आपको वैकेंसी तो पता चल गई कि क्या क्या है, जब से स्टार्ट होगा तो हम देख ही लेंगे। लेकिन अगर हम
तैयारी कैसे करनी है और जो पूरा सिलेबस है ना, अगर आप डी फार्मेसी वाले हो तो सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है, बी फार्मा वाले पढ़े हैं, लेकिन उस सिलेबस को कवर करना है, उस सिलेबस को यहाँ पे अच्छे से करना है, तो उसके लिए हमारे यानी कि जीडीसी क्लासेस ऐप पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस पूरे वैकेंसी में जो भी पूरा सिलेबस आ रहा है उस सिलेबस की तैयारी के लिए आपका जीडीसी क्लासेस ऐप पे कहाँ जाना है, सिंपली आपको जीडीसी क्लासेस ऐप, जी हाँ जीडीसी क्लासेस ऐप पे आपको जाना है, प्ले स्टोर से लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां पे जाना है तो नीचे बैचेज का साइन होगा, एक होम का साइन होता है, बैचेज का साइन होता है, प्रोफाइल का साइन होता है, तो बैचेज के साइन में जाओगे तो प्लस में एक बैच कोड इंटर करेगा प्लस के साइन में, तो प्लस के साइन में बैच कोड है रेल 24, ये बैच कोड आप इंस्टॉल कर, ये ऐड कर लो, तो इसमें क्या होगा, सिंपली आप इस बैच में जुड़ जाओगे, टोटली फ्री है, कोई पैसा इसमें नहीं देना है आपको। पूरा जो सिलेबस है चाहे वो फार्मा का सिलेबस हो नॉन फार्मा का, डेली आप घर बैठे अपने फोन से, अपने मोबाइल से, अपने टैब से इसे दे सकते हो इस टेस्ट को। इस टेस्ट में पूरा सिलेबस कवर किया गया है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, तो उस रेल 24 बैच कोड को प्लस साइन में ऐड कर दीजिएगा, आप इस बैच में जुड़ जाओगे, अपने कोर्सेज में जाओगे तो आपका ये कोर्स दिख जाएगा, वहां पे टेस्ट सेक्शन में जाकर के डेली आप टेस्ट दे सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, फ्री है, कोई पैसा इसमें नहीं देना है, तो इसको जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर रेलवे फार्मासिस्ट की आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, लाइव क्लासेस करना चाहते हो, तो उसका क्रैश कोर्स भी जीडीसी क्लासेस ऐप पे आपको मिल जाएगा 18 अगस्त से, जी हाँ बहुत ही जल्द आपका 18 अगस्त से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। और इसमें क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट पूरे सिलेबस का लाइव क्लास, जी हाँ जितना भी सिलेबस है चाहे वो फार्मा हो चाहे वो नॉन फार्मा हो, उसका लाइव क्लासेस चलेगा, जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है सबके द्वारा लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लास कोई छूट जा रही है, आप देर से ज्वाइन कर रहे हो तो उसका रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगा, एज वेल एज पूरे जो सिलेबस है चाहे वो फार्मा में जितने भी सिलेबस हो या नॉन फार्मा हो, उसका कंप्लीट आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो आप जिस टॉपिक पे जाकर के पढ़ाई करना चाहते हो उस टॉपिक्स को जाके देख के उसका टेस्ट सीरीज आप या टेस्ट लगा सकते हो या उसके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, एज वेल एज कंप्लीट सिलेबस का हर एक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो 2019 में आया है, प्रीवियसली आया है, उसका एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। एज वेल एज बात करते हैं पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स भी मिल जाएगी इस बैच में, इस क्रैश कोर्स में। तो ये क्रैश कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कहां से परचेज करना है, कैसे इसको ग्रैब करना है, वही जीडीसी क्लासेस ऐप है, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, वहां से जाके इस क्रैश कोर्स को आप देख सकते हो। साथ ही साथ क्रैश कोर्स के साथ साथ बहुत से लोग को ये रहता है कि सर कोई ऐसी बुक हो जो आपके रेलवे फार्मासिस्ट की तैयारी करवाती हो। जी हाँ, आप जितने भी फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हो उसमें जो जो सिलेबस आता है पूरा का पूरा सिलेबस इन दोनों बुक में आपका कंप्लीट होगा। एक हमारा फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स नाम से थ्योरी बुक है और उसी का ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बुक है। ये कंप्लीट हार्ड बाइंडिंग बुक होने वाली है, कलर्ड बुक होने वाली है। जो भी सिलेबस है उसका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, निमोनिक्स फॉर्म में यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन। उसकी थ्योरी पढ़िए, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू लगा लीजिए, थ्योरी पढ़िए एमसीक्यू लगाइए, थ्योरी पढ़ा एमसीक्यू लगाइए। कंप्लीट आपका 824 कलर्ड बुक है यहाँ पे थ्योरी में और 592 इसका ऑब्जेक्टिव में है। टोटल ये दोनों बुक भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहां से मंगा सकते हो, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। इस बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स या जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाके इसका नाम डाल दोगे तो सिंपली ये बुक आ जाएगी। क्लियर है, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भैया रेलवे फार्मासिस्ट का एक टेस्ट सीरीज का बैच भी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का है। क्या क्या है इसमें, कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट होने वाले हैं, लगभग 280 से ज्यादा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने वाले हैं, मॉडल पेपर के भी टेस्ट होने वाले हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 1999 का ये होने वाला है ना। तो ये जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो आप टेस्ट सीरीज से पढ़ सकते हो तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बाकी बुक्स मंगानी है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। उसके बाद अगर क्रैश कोर्स चाहिए तो क्रैश कोर्स भी है। बाकी फ्री में आपका ये जो कह सकते हो ना बैच कोड रेल 24 डाल करके आप इसको फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसी चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एक फार्मासिस्ट की मैराथन प्लेलिस्ट होगी। जी हाँ, इस प्लेलिस्ट में क्या है, फार्मासिस्ट की मैराथन प्लेलिस्ट है। इसमें पूरा फार्मासिस्ट का जो जो सिलेबस आता है, इनफैक्ट रेलवे में जो सिलेबस आ रहा है उसका कंप्लीट आपको क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सभी फैकल्टीज के द्वारा बना के आपको दिया गया है। टोटली यहाँ पे भी फ्री है, इससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, देख सकते हो।
है ना। बाकी आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर क्रैश कोर्स चाहिए या फिर बुक चाहिए, इन सभी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, उसको जाते जाते विजिट कीजिएगा। जिसको भी एग्जाम देना है उन तक ये वीडियो भी जरूर शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन आ चुकी है तो उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म पढ़ने वाले हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होने वाला है। उससे एक कदम आगे रहना है तो इन सारी चीज़ों को आपको ग्रैब जरूर करना होगा। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।